नहीं पढ़ी होती हैं, हमने बस चीजें लिखनी होती हैं, ठीक है। Django में MVVM आर्किटेक्चर यूज होता है, ठीक है। अब कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं जिसको हम डाउनलोड करते हैं जब, ओके अस्सलाम वालेकुम, ये अस्सलाम वालेकुम, ये Node.js और फास्ट पे क्लास है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जेंगो जो है ना, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हमें स्ट्रक्चर बना बनाया मिलता है। उसमें हमारे पास इस चीज की इंडिपेंडेंसी नहीं होती कि हम कोई चीजें चेंज करें, ठीक है। हमें उस आर्किटेक्चर को फॉलो करना पड़ता है। इसे कुछ कहते होते हैं नॉन ऑफी, कुछ वर्ड है, वर्ड स्किप हो गया माइंड से। अच्छा, तो इसे कुछ कहते होते हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको पहले से आर्किटेक्चर बना के दे, उसका कुछ नेम होता है। लेकिन जो हम फ्रेमवर्क पढ़ने लगे हैं, Node.js और फास्टएपी, ये है इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क्स। मींस के इसमें आप अपनी अपने जो चाहते हो उस तरीके का आर्किटेक्चर बना सकते हो। आप चाहते हो आप डिजेंगो वाला आर्किटेक्चर बना लो इसके अंदर, ठीक है, जैसे डिजेंगो ने फाइल सिस्टम बनाया हुआ है, या फिर आप कोई और फाइल सिस्टम बनाना चाहते हो वैसा बना लो। तो हमें इनका ये फायदा होता है कि हम अपने लिहाज से अपना आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है इस बात का? अच्छा जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। मीन्स कि हम सारा कुछ खुद बनाएंगे, हमें कोई चीज बनी बनाई नहीं मिलेगी जैसे डिजागो में बनी बनाई मिलती है। सबसे पहले हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए npm और, अच्छा यहाँ पे पाइथन किस किस को आती है, यहाँ बैठे हैं जो, एक्सपीएम को आती है ना पाइथन भी, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं ना रेफरेंसेस दूंगा पाइथन के अंदर इसके, ठीक है, साथ साथ के पाइथन में हम ये करते थे। देखिए पाइथन में हम अपना बनाते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, ऐसा ही है, पाइथन में अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। लेकिन नोड जेएस के अंदर ऐसा कोई काम नहीं। नोड जेएस के अंदर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट ही बनाते होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही काम हम दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो देखें। सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसकी कमांड है npm init फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने y का टैग लगा देना है। इससे क्या होता है, आप अगर आप नहीं लगाएंगे ये, तो ये सारी आपसे चीजें पूछेगा एक एक करके, जो चीजें हम ना भी बताएं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होती वो चीजें, ठीक है। तो आप y का टैग लगा दें तो आपका डायरेक्टली प्रोजेक्ट बन जाएगा -y, ठीक है। तो आपकी ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। ये सेम वही फाइल है जो टमल फाइल होती है हमारी पाइथन के अंदर, प्रोजेक्ट डॉट टमल की फाइल होती है ना, पाई प्रोजेक्ट डॉट टमल की, ये सेम वही फाइल है, ओके। मैं इसलिए पूछा था पाइथन आती है क्योंकि मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उधर के टमल की फाइल का, भी सेम वही फाइल है। देखें, यार भाई आपने अपनी वॉइस बढ़ाई थी उस टाइम, वॉइस अच्छी हो मैंने गई फिर कम कर दी थी, अब वो ये वापसी सेट कर लें। ओके। ये जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो ये सेम टमल की फाइल की तरह है, जैसे टमल की फाइल होती है जैसे ये जेसन की फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमने क्या पढ़ना है, हमने npm एक एक्सप्रेस यूज करना है, ठीक है। देखें npm जो नोड है ना, सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट हमारी कहाँ पे चलती होती है, जावास्क्रिप्ट हमारी जब जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़े थे, हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पे चला रहे थे ना, ब्राउजर के ऊपर हम ब्राउजर आगे जावास्क्रिप्ट हमें रन करके नजर आती थी। हम ऐसे कंसोल में भी जाके चेक करते थे ब्राउजर के, कैसे कंसोल इंस्पेक्ट करके ना, यहाँ पे जाके हम जाते होते थे और इसके कंसोल में जाके यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट देखते होते थे अपना जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब जो ये क्रोम है ना, अब पहले क्या था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ के ऊपर, मीन्स के ब्राउजर के ऊपर चल सकती थी। अब ब्राउजर के ऊपर एक, ब्राउजर के पीछे एक इंजन यूज होता है जिसे कहते हैं V8 इंजन, ठीक है, गूगल्स V8 इंजन, तो जावास्क्रिप्ट को रन करता होता था। अब क्या हुआ, फिर आगे Node.js ने क्या कैपेबिलिटीज दी कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड पर रन करने की बजाय सर्वर साइड पर रन कर लो। पहले जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पर रन नहीं होती थी, सिर्फ क्लाइंट साइड पर रन होती थी। Node.js ने क्या किया, Node.js ने हमें आके इस चीज की कैपेबिलिटी दी कि आप जैसे पाइथन हमें कैपेबिलिटी देती है कि हम अपना कोड टर्मिनल के अंदर रन कर लेते हैं, आप सर्वर यही समझ लें टर्मिनल है, ठीक है। पाइथन कैपेबिलिटी देती है ना कि हम सर्वर रन यहीं पे कर लेते हैं, तो हमें यहीं पे आउटपुट शो हो जाता है, हमें की जरूरत नहीं पड़ती क्रोम की, ऐसा ही है। ये पाइथन का अपना एक इंजन पीछे चल रहा होता है जो उसे रन करने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट को रन करेगा कि टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल से मतलब उजैर भाई आवाज नहीं आ रही। हिसाब से पूरा सिस्टम ही हैंग हुआ हुआ उनका। हाँ, नोड के क्या होता है, नोड हमें रन करने की कैपेबिलिटी देता है,
उजैर भाई आवाज नहीं आ रही। चलते चलते क्या हो गया पेंटेड को? मेरी वॉइस आप आ रही है? ये सब आ रही है। ओके। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, मैं कहाँ से मेरी वॉइस कट हुई थी? जब आप हमें ये बता रहे थे कि हाँ V8 से बताया। अच्छा जी, जो क्रोम के पीछे ना V8 इंजन यूज होता है, जो क्या करता था, जावास्क्रिप्ट को रन करता था, ठीक है। अब देखें, हमें पता है कि हम पाइथन अपने क्रोम ब्राउजर में रन कर लेते हैं, क्योंकि पाइथन का एक इंजन है जो हमारे टर्मिनल के अंदर है, ठीक है। जब हम डाउनलोड करते हैं पाइथन, तो वो इंजन हम दरअसल वो इंजन डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं ना, दरअसल वो हम इंजन डाउनलोड करते हैं जो पाइथन को रन करेगा, ठीक हो गया। अब पहले क्या था कि नोड का रन करने के लिए कुछ नहीं था, नोड सिर्फ उसी इंजन पे रन होता था जो क्रोम के अंदर लगा हुआ था, जिसे हम कहते हैं V8 इंजन। सॉरी, जावास्क्रिप्ट सिर्फ वहीं पे रन होती थी जो V8 इंजन के ऊपर, जो क्रोम के अंदर लगा हुआ था। फिर उसके बाद नोड आया। फिर आवाज कट रही है। हाँ उजैर भाई आपकी आवाज कट रही है। जावास्क्रिप्ट को रन करता हूँ, ठीक है। तो नोड क्या है? उजैर भाई को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि आवाज कट रही है, वो पढ़ाई जा रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई आप बता दो उनको। एटी वो है ना, उनका व्हाट्सएप में भी वो इस देर में पहुंचेगा। भाई वीडियो पॉज ही कर दें थोड़ी देर। हेलो। ये इसको आवाज अच्छी खासी पड़ी हुई है, बल्कि मुझे लगता है अभी सुबह भी हो जाएगी। और तो डूबा पड़ा है भाई। यार मेरे नेट का पता नहीं क्यों इशू आ जाता है इस टाइम पे आके। मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। अब फिर कब चले जाएगी कोई पता नहीं है। एनीवेज, तो मैं कह रहा था कि नोड क्या है? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हमें जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। क्लियर है? अब बोल दो ये ना हो मेरी वॉइस नहीं जा रही, फिर से ये लगा इससे कम क्यों लगती है। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। अब इसके बाद, अब इसके साथ एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। नोड के अंदर ना, स्क्रीन को छोड़ दो, स्क्रीन को छोड़ दो, हम बात ही कर रहे हैं, मैं स्क्रीन में कुछ नहीं देख रहा। अच्छा, देखिए एक्सप्रेस जेएस क्या है। नोड है ना, देखिए नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। आप एक्सप्रेस के बगैर भी ना, एक्सप्रेस के बगैर पूरी की पूरी बैकएंड लिख सकते हो नोड के अंदर, मींस के जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी की पूरी बैकएंड लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस क्या है? एक ऐसा वर्क है या ऐसा लाइब्रेरी है
जो हमें वो चीज़ लिखने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, मीन्स कि एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, ठीक है? नोड के साथ एक एक्सप्रेशन लेयर जो हमें एपीआईज़ बनाने के लिए हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। हम वैसे भी एपीआई बना सकते हैं एक्सप्रेस को यूज़ किए हुए बगैर भी, ठीक है? लेकिन जब हम एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। क्लियर है? एक्सप्रेस किस लिए यूज़ होता है? एपीआईज़ बनाने के लिए। नोड किस लिए है? रन टाइम एनवायरनमेंट है और इन दोनों पे कोड चलता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ओके, यहाँ टाइपस्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का जो आपने लिखना चाहे लिख लें। उजैर भाई वन ये सेकंड। नोट में भी एपीआईज बन जाएगी नोड और देखिए उसमें मैंने टाइम कैसे बताया लगेगा? नोड नोड देखिए नोड जो इन्वायरमेंट है ना, ठीक है, उसमें आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट से कहते हैं, उससे भी एपीआई बन जाएंगी, सिंपल एपीआई, ठीक है, सेम वर्क करेंगी, लेकिन उसमें सब कुछ हैंडल हमें करना पड़ेगा, उसके मिडल वेयर सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा ना, सारे एड्स वगैरह। लेकिन एक्सप्रेस हमें इसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम हम काम करें और ज्यादा चीजें मिल जाए, ठीक है, सबका Okay. रैपर है। ओके हो गया? ऐसा ही फास्ट एपीआई है। पाइथन में भी आप फास्ट एपीआई को यूज किए हुए बगैर भी एपीआईज बना सकते हो। पाइथन में आप फास्ट एपीआई, जेंगो या फ्लास्क को यूज किए बगैर एपीआईज बना सकते हो। पता है आपको इस बात का ना? सिंपल एपीआईज बना सकते हो। ऐसे एक पाइथन का फंक्शन होगा जो आपकी रिक्वेस्ट गेट करेगा और पोस्ट कर देगा आगे, ठीक है, एचटीटीपी का मॉड्यूल यूज करते हुए पाइथन में भी बना सकते हो। लेकिन हमें क्या मिला है? वो हमें फास्ट एपीआई रैपर मिला हुआ है जो हमें हमारा काम आसान कर देता है। तो फास्ट एपीआई और एक्सप्रेस दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन शो करवा दूँ कि नोड क्या है, एक्सप्रेस क्या है। कुछ क्लैरिफिकेशन हुई कि नोड और एक्सप्रेस में क्या फर्क है कि नहीं? जी जी उजैर भाई मेरी भाई स्क्रीन मेरी जी स्क्रीन जी विजिबल होगी। हो तो बता देना मुझे। ओके, अब देखिए हम पाइथन में करते थे यूवी ऐड या पिप इंस्टॉल, अंदर है एनपीएम आई फॉर इंस्टॉल, और जो चीज हमें चाहिए वो एक्सटॉल करनी, एनपीएम आई एक्सप्रेस, ठीक है, मुझे एक्सप्रेस चाहिए। ये इंस्टॉल हो जाए, हाँ इंस्टॉल हो गया। अब आपने एक चीज देखनी है, जैसे ही मैंने एनपीएम आई एक्सप्रेस किया तो यहाँ पे मेरा नोड मॉड्यूल्स बन गया, ठीक है? अब पाइथन में जैसे वी एन वी था ना हमारा, कि वी एन वी के अंदर हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते थे, है ना, वहां पड़े होते थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है नोड मॉड्यूल्स। अब जो भी चीज इंस्टॉल करोगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, इतने सारे पैकेजेस आ गए हैं क्योंकि एक्सप्रेस इन पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सप्रेस के साथ ये सारे पैकेजेस आते होते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस पे लिखा हुआ, ये एक्सप्रेस पे लिखा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है? ये इंस्टॉल किया है हमने सिर्फ ये इंस्टॉल किया है कि बाकी पैकेजेस इसके साथ आए हैं। ओके हो गया? ऐसे हम सिंपल ओपन एआई एजेंट एसडीके इंस्टॉल करते हैं लेकिन उसके साथ काफी कुछ आता है ना, ऐसा ही ये है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार नोड के अंदर जाके दिखा दूं कि नोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैंने नोड लिखा, मैं नोड के टर्मिनल के अंदर आ गया, ठीक है, मैं नोड के टर्मिनल के अंदर आ गया, मैं इसमें टैब प्रेस करता हूँ, जो टैब से ही था कि इससे था, हाँ टैब से। अब देखें ये सारी चीजें ना इसके अंदर आएंगी, सारे पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं इसके जो आप यूज कर सकते हो। आपने सिर्फ इनको इंपोर्ट करना है, उनको यूज कर सकते हो, इनको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नोड इंस्टॉल किया ना, के साथ ये सारे आ गए नोड के अंदर ना सारे। नहीं वैसे सिर्फ दिखाने के लिए था, चलते हैं वापस आगे। हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर ली, नोड मॉड्यूल्स हमारे बन गए, पैकेट डॉट जेसन, पैकेट लॉग डॉट जेसन को भी भूल जाए, ये क्या है वैसे, यहाँ पे इसलिए होता है, यहाँ पे हमारे सारे वर्जन्स मेंशन होते हैं, ठीक है। तो हम अपनी फाइल बनाते हैं जिसका नेम होगा ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, ठीक उजैर है। भाई यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है पाइथन में करते नहीं थे? नहीं, यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने अपने पैकेज इंस्टॉल करने और काम करना स्टार्ट करना, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है उधर पे? ओके,
है ना, आपको बनाना दिखा ही दूंगा, एक बार बना के रखा हुआ था वो, बना के दिखा ही दूंगा। मैं आपको पहले एक एपीआई बना के दिखाता हूँ एक्सप्रेस को यूज किए बगैर, ठीक है, एक्सप्रेस को यूज करते हुए बनाएंगे, आपको फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो एक्सप्रेस ने हमें चीजें क्या प्रोवाइड की हैं, मुझे ये नहीं याद कि हम किस फोल्डर के अंदर बनाया था। इस मॉड्यूल का नेम देखना, इन लोगों ने यूज किया था एचटीटीपी मॉड्यूल। ओके, अब देखें पाइथन के अंदर भी एचटीटीपी एक मॉड्यूल है और जावा इधर भी एचटीटीपी एक मॉड्यूल है। पाइथन में हम क्या करते थे, हम ऐसे करते थे इंपोर्ट एचटीटीपी, ऐसे ही है, हमने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना हुआ था ऐसे करते होते थे, ठीक है, हम पाइथन के अंदर ऐसे करते हैं। इसके अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम इंपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक दूसरा भी तरीका है यूज करने का। हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को इंपोर्ट करके रिक्वायर कर लेते हैं और अपने एक कांस्टेंट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, कांस्टेंट http इज इक्वल टू require.htp। अब ये जो लाइन है ना, ये सेम इंपोर्ट वाली लाइन है जो पाइथन में थी। समझे, मैंने http मॉड्यूल को इंपोर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जिसका नेम http है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने पाइथन की तरफ ही रहना है फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, फ्रॉम http, फ्रॉम पहले आएगा बाद में आएगा, ले आएगा और http फ्रॉम http। अगर आपने, ये है इंपोर्ट वाला सिंटैक्स और ये है जावास्क्रिप्ट वाला सिंटैक्स, ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न वे ये है यूज करने का। अब इसमें और इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मैं सिंपल एक पैकेज इंपोर्ट किया http, ठीक है। भाई रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड लगाया हुआ उससे क्या हुआ? क्या है, जैसे इस चीज को करने का ये तरीका है, रिक्वायर क्या करता है, इस मॉड्यूल को लेके आता है, इसे इंपोर्ट करके लेके आता है, ये रिक्वायर फंक्शन इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके लेके आता है और यहाँ पे स्टोर करवा देता है। यानी इंपोर्ट फ्रॉम हट जाता है क्यों इसका, गया, उसका ओके ओके। हम फिर हमें ये नहीं चाहिए, अब हम यही काम कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास HTTP मॉड्यूल आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपना सर्वर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सर्वर बनाते हैं। आप देखिए मैं सर्वर बनाने लगा हूं, कौन सा पता नहीं किस लिए लिखते हैं, मैंने सर्वर वेरिएबल, अब मैं अपना सर्वर बनाने लगा हूं। HTTP क्या है, एक मॉड्यूल है, ठीक है, पता है ना मॉड्यूल क्या होता है। अब मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है डॉट क्रिएट सर्वर का, मैंने वो यूज किया, ठीक है, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और मैंने यहाँ पे सर्वर बना दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ सर्वर बना दिया यहाँ पे HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और मैंने सर्वर बना दिया। अब इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ये समझिए कि मैं सर्वर बन गया। अब यहाँ पे मैंने सर्वर बना दिया, अब मैं इसके अंदर एक एंड पॉइंट भी बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर्वर बनाया, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर क्रिएशन। सर्वर क्रिएशन देखिए सिंपल सा है, क्या है, मैंने HTTP का मॉड्यूल यूज किया है और डॉट क्रिएट सर्वर फंक्शन है उसके अंदर वो यूज किया जिससे हम सर्वर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब सर्वर को रन करूंगा, सर्वर रनिंग, मैंने सर्वर को रन कर दिया। लिसन का फंक्शन है जो रन करने के लिए यूज होता है। यहाँ तक कंफ्यूजन हो, क्या किया मैंने, सर्वर को बनाया, सर्वर को रन कर दिया, ठीक है। अब मैंने ना ही एक्सप्रेस को यूज किया, सिंपल है ये, सिंपल जो मैं कह रहा था कि आप सिंपल भी बना सकते हो एपीआईज, ठीक है, ये वो काम किया मैंने अभी। HTTP से सर्वर बनाया, जब भी कोई इस पे हिट करेगा और उसको क्या मिलेगा रिस्पॉन्स में, रिक्वेस्ट डॉट मीन्स क्या अभी मेन है मेरा, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं एंड पॉइंट को लिखता हूँ,
रिक्वेस्ट के साथ दूसरा पैरामीटर जो RES है वो क्यों पास किया? अच्छा जी, अब ना इसकी बात ना हम अभी करते हैं जब हम एक्सप्रेस में आते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात हमने अभी करनी है कि रिक्वेस्ट और रेस्ट क्या है, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इस पे देखें कि ये क्रिएट सर्वर क्या है और लिसन क्या है, ठीक है। क्रिएट सर्वर क्या कर रहा है, मेरा सर्वर क्रिएट कर रहा है। लिसन क्या कर रहा है, मेरे सर्वर को रन कर रहा है, ठीक है। हम इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों क्या है अभी इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने की कमांड क्या है, सिंपल से अपनी फाइल रन करनी है। हम जैसे पाइथन फाइल लिखते थे, अब मैं लिखूंगा नोड और app.js। मैंने कौन सा मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल किया हुआ, इवेंट इवेंट 8014 कर देता हूँ। पाइथन चल रहा है कोई प्रेस लिसन, ये देखने की इस सिंटैक्स अब यूज नहीं होता, मुझे याद भी नहीं है इसलिए। http.create server इसको लिसन कैसे करना है, ऐसे किया ना मैंने। server डॉट लिसन अब ऐड देखते हैं क्या है भाई। ऐड एन इवेंट ऐड आते हो, इसको मैं भी के लिए गो करूँ। http.create see this one। वैसे ही बन रहा है बस http.create और server डॉट ऐड कोई और है। लेट्स आस्क repeat it। से क्या पूछ रहा है? अच्छा, एक नई एक्सटेंशन आई है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, वो पायलट जैसी, उसकी जैसी, असर जैसी आप यूज कर सकते हैं इसको। app.js तक इससे कितना हो गया। चलिए देखिए नहीं, मेरे ख्याल में पोर्ट पहले से यूज चल रही है। पहले से यूज है, कहाँ पे यूज है, मुझे लग रहा था मैंने पोर्ट चेंज भी इसीलिए की थी, पोर्ट ही यूज कर रहा हूँ। फिर मैं तो ऐसी पोर्ट लिखता हूँ तो मैं कहीं तो यूज कर ही सकता हूँ। 3001 कर देता हूँ, 3001। 6001 हाँ बस ठीक है, 3001 मेरी पोर्ट ही पहले से यूज हो रही थी। एनीवेज हम वापस आते हैं अपने कोड पे, क्योंकि मैंने VS कोड काफ़ी ज़्यादा ओपन किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये रन हो रही है। 3001 कर देता हूँ मैं, तो पोर्ट ही हमारी यूज हो रही थी और कोई एरर नहीं आ रहा था। नो, इसमें एरर देखने बड़े मसले हैं कोड पे ना, पाइथन में सीधी सीधी एरर आ जाती है ना साफ। अच्छा एनीवेज, तो हमें हमारा ये पोर्ट रन हो गया, ये 8000 में रन नहीं है।
नहीं, यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है। ओके ओके, तो अब क्या होगा? अब आप सारा देख लिया। मैं जब इस पे जाऊंगा ना, ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ और मैंने क्या बनाया है, इफ रिक्वेस्ट, क्या यूआरएल लिखा था मैंने? सिंपल। तो अब हम नहीं कहा, अब देखिए मेरे हेलो वर्ड शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से आया, मैं एक तो एक चीजें बंद कर दूं, एक सेकंड सारी। ये हमारा चल रहा है काम, ये हमें देखने के लिए, और बाकी सारी चीजें बंद कर दूं। ये भी नहीं चाहिए, बंद हो जाए भाई, ये बंद हो जाएगा। और शेप चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बस भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है। मैंने अपने उसके ऊपर गया, अपने ब्राउजर के ऊपर गया और इसे हिट किया, ठीक है। अब ब्राउजर क्या करता होता है, ब्राउजर खुद पर खुद हिट करता होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने ब्राउजर लोड की, इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट आई। जैसे ही मैंने ब्राउजर लोड किया, इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई, ठीक है। दो चीजें होती हैं, हर हर जगह दो चीजें होती हैं। रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट में कुछ चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट आती होती हैं, और रिस्पॉन्स में वो चीजें होती हैं जो हमने सेंड करनी होती हैं, ठीक है। या फिर जो चीजें हम कह रहे हैं कि हमें इस चीज का ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें होती हैं, हम सारी याद रखनी है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हमें यूजर से आती है, रिस्पॉन्स जो हमने उसको भेजना होता है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये दोनों वो चीजें हैं, ठीक है। आप देखें, मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, मैंने यूजर को क्या राइट किया है, हेलो वर्ड। मैं यूजर की तरफ राइट कर दिया हेलो वर्ड, ये रिस्पॉन्स आपका ही हेलो वर्ड आएगा। जैसे ही यूजर इस पे हिट करेगा, इस यूआरएल पे हिट करेगा, यूआरएल जो बाय डिफॉल्ट यूआरएल है, ठीक है, उसे रिस्पॉन्स मिलेगा हेलो वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ना एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कंसोल कि मेरा जो था वो है, जो मेरा ब्राउजर है वो मुझे रिक्वेस्ट क्या सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट क्या आ रही है। मैं सारी रिक्वेस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही सर्वर में यार ये कहाँ पे जा रहा है, आर ई क्यू, ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट की सारी बॉडी, रिक्वेस्ट सारी प्रिंट होगी जो हमें ब्राउजर की तरफ से आती है जब हम लोड करते हैं, ठीक है। जब हम ब्राउजर को रन करते हैं तो हमें जो रिक्वेस्ट शो होगी, देखें मैं इसको रिलोड करूंगा, मैं इसको साथ साथ रख नहीं सकता। अभी यहाँ पे देखें कुछ कुछ भी नहीं है, मैं इसको रिलोड करता हूँ तो क्या होगा, उस पर एक रिक्वेस्ट हिट होगी, ये देखें। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, मैंने कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट किया था। इतनी बड़ी जो चीज आई है ना, ये सारी नजर आ रही है, ये ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड किया है हमारे सर्वर पे, हमारे एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हमारे इस एंड पॉइंट के ऊपर ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है, और उसने रिक्वेस्ट में ये चीजें सेंड की है, ठीक हो गया। समझ आ रही है इस बात की, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट में ये चीजें सेंड की और उसको रिस्पॉन्स में हमने ये सेंड, और उसको रिस्पॉन्स में हमने ये सेंड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो रिक्वेस्ट यूआरएल, मैं क्या करता हूँ, इफ अभी रिक्वेस्ट मेन है ना, अगर रिक्वेस्ट यूआरएल क्या हो, मैं कहता हूँ कि रिक्वेस्ट यूआरएल अबाउट पे हो, तो मैं यूजर को क्या दिखाना चाहता हूँ कि अगर ब्राउजर अबाउट पे हिट करे, अभी ब्राउजर इस पे हिट कर रहा है ना, अगर ब्राउजर अबाउट पे हिट करे तो क्या हो, आर एस डॉट राइट अबाउट पेज, तो उसे अबाउट पेज शो हो, ठीक है। अगर ये राउटिंग हो रही है, मेन है, अब उसके आगे ये राउट अबाउट होगा। अगर ब्राउजर यहाँ पे जाता है, उसके ये पेज शो होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर के ऊपर, इसको पहले रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने वो चीजें डाउनलोड नहीं की जो रिफ्रेश करते होते खुद ब खुद। तो मैं रिफ्रेश कर दिया, अभी देखिए अभी मैं हेलो वर्ड पे हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अबाउट पे जाता हूँ, मैंने अबाउट पे गया, अबाउट स्पेलिंग ठीक है,
सही तो था। बस आया होगा। हमने ये सिंटैक्स यूज नहीं करना, बस मैं आपको एक बना रहा हूँ कि पहले मुश्किल काम क्या था, पहले ये मुश्किल काम ही था ऐसा, पहले हम ऐसे ही करते होते थे। ओके, वही काम किया हुआ है। अगर ओवरव्यू पे जाएगा तो उसे ये शो होगा, क्या शो होगा, फॉर कंटेंट, ये काफी लंबा काम किया हुआ है यहाँ पे। प्रोडक्ट्स में जाएगा तो उसे ये डाटा शो होगा, डाटा लोड करके लेके आ रहे हैं। तो ये सिंपल डिफरेंट एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं सारी जगह है। जब यहाँ पे डाटा तो पड़ा नहीं है इसलिए यहाँ पे रह रहा है। एनीवेज, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको शो हो गया। रिटर्न नहीं किया था। जब वो ओवरव्यू पे जाएगा तो उसे ये शो होगा, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट्स पे जाएगा तो उसे क्या शो करवाने हैं हमने, कुछ शो करवा देते हैं। यू आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स के अंदर जब अबाउट्स में जाएगा, वेलकम टू अबाउट पेज, और बाकी हेलो है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। इसको मैं रन करता हूँ, 3000 पे ही रन हो जाएगा अब, आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली। 3000 पे रन नहीं होगा, 3000 रन नहीं करता। ओके, अब देखिए ये वेलकम पेज पे से ये शो होगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा पेज था, प्रोडक्ट्स के पेज पे जाते हैं और उसको ये शो होगा, यूर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, यूर प्रोडक्ट्स हेयर, ठीक है। अब ये डिफरेंट पेज पे से डिफरेंट चीजें शो हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने राउटिंग की है, हमने अपना एपीआई एंड पॉइंट बनाया। एक एंड पॉइंट था, उसके आगे अगर यूजर इस पे जाएगा तो उसे ये शो होगा, इस पे जाएगा तो ये शो होगा, इस पे जाएगा तो ये शो होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। यार भाई जो सर्वर वैसे क्या हमने है, क्रिएट एक- किया है वो, जो सर्वर हमने क्रिएट किया है वो लोकली क्रिएट हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, लोकली क्रिएट हुआ है, लोकली काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट 3000 ये लिखा हुआ। ठीक हो गया। तो ये था एक्सप्रेस से पहले का काम, यही काम आप सेम फास्ट एपीआई में ऐसे ही करोगे, ठीक है। लेकिन अब आ गई है, हमें क्या पता है, अब आ गई है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ने ये सारा काम आके इजी कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। अब हमने पहले क्या कर रहे थे, हम अपना सर्वर बना रहे थे ऐसे कि, ठीक है, पहले हम अपना सर्वर बना रहे थे। अब हमने ये सर्वर बनाया है मैंने यहाँ पे। अब हमने अपनी ऐप बनानी है। ये लाइन क्या कर रही है, एक किस्म की हमारा सर्वर बना रही है। और उसको बाद आके जैसे हमने पहले किया था, ऐप डॉट लिसन, सर्वर डॉट लिसन किया था, अब हमने क्या करना है, ऐप डॉट लिसन, और इसको 3000 कर देता हूँ फिर से। अब देखें वही काम जो पहले मैंने किया था, अब ये इन लाइंस में हो गया। समझे, ये मैंने सर्वर बनाया और ये मैंने सर्वर रन कर दिया, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। अभी ये सेम ही रन होगा जैसे पहले रन हो रहा था, रन हो गया, ठीक है। 3001 कर देता हूँ उसको। क्लियर है। एक्सप्रेस ने आके क्या किया, अभी मैंने एक चीज बताई है, एक्सप्रेस ने पहले हम कैसे करते थे, अब हम एक्सप्रेस के आने के बाद कैसे करते हैं। ये सर्वर बना, ये सर्वर रन हो गया, ठीक है। अगर हमने एंड पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, वो जो मैंने स्लैश लिख के लिख रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस पॉइंट पे हिट करे तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ये बात मैंने ऐप डॉट गेट का बनाता हूँ, ऐप, देखें यही ऐप डॉट गेट पे जब यूजर इस एंड पॉइंट पे हिट करे, देखें जब यूजर इस एंड पॉइंट पे हिट करे, ये एंड पॉइंट कौन सा होता है, मेन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। समझ आ रही इस बात की कि नहीं आ रही? जी जी ओके। जब यूजर इस एंड पॉइंट पे हिट करे तो क्या करना है, आपने एक फंक्शन को रन कर देना है। पाइथन में जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सारे कॉल बैक फंक्शन होते हैं,
ठीक है, कि जैसे ही यहाँ पे एक हिट आए तो उसके साथ वाला फंक्शन रन हो जाए। दूंगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ फंक्शन, यहाँ पे कोई भी नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल देता हूँ मेन। ठीक है, ये एक फंक्शन है कि सबका, जैसे ही यूजर यहाँ पे हिट करेगा ये फंक्शन रन होगा। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे बनाता हूँ कांस्टेंट, जैसे मेन नेम रखना नहीं चाहिए, हैंडल। ठीक है, हैंडल। देखिए मैंने हैंडल वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर दो इनपुट्स आएंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? जैसे ही यूजर इस पे हिट करेगा ये इस फंक्शन को रन कर देगा, इस फंक्शन को, मीन्स कि ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या सेंड करना चाहता हूँ, पहले हम क्या कर रहे थे, हम काफी चीजें देख रहे थे, हमें राइट करना पड़ रहा था, फिर हमें एंड करना पड़ रहा था, फिर हमें रिटर्न भी करना पड़ रहा था, ऐसे कि अब हम सिर्फ ये करेंगे rs डॉट सेंड, सेंड ही है ना, बस अब ये करेंगे। जैसे ही इस पे हिट होगा ये फंक्शन चलेगा और उसके रिस्पॉन्स में ये रन हो जाएगा। क्लियर है, यूजर को ये शो हो जाएगा। फंक्शन का नाम सही नहीं है। अच्छा, हैंडलर या फिर लर, किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें? मैं अब आपको रन करके दिखा देता हूँ इसको। इसने कुछ कहा, अब यहाँ भी क्या शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही 3001 पे हिट हुआ उसे हेलो वर्ल्ड शो हो गया। तो मैं ये क्यों बोल जाता है बार बार, सही था। तो अब देखें मैंने क्या शो करवाना था, हेलो वर्ल्ड, और उसे शो हो गया। उसने यहाँ पे हिट किया और ये फंक्शन रन हुआ, इस फंक्शन ने ये इसको उसको सेंड कर दिया रिस्पॉन्स को। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल पूरा होना होता है, रिक्वेस्ट आती है उसके बाद एक साइकिल चलता है और रिस्पॉन्स जाना ही होता है। अगर हम रिस्पॉन्स ना सेंड करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी उसको रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स साइकिल आपने पूरा करना ही करना है। ठीक है, अभी तो बहुत छोटा साइकिल है, इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी तो साइकिल काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने फिर याद रखना है इस साइकिल को आपने पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो एरर आएगा आपकी ऐप। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि इसको हमने आगे कॉम्प्लेक्स करना है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा तो। लिसन से क्या होता था, क्या बताया था आपने? रन होता है सर्वर, सर्वर रन किया मैंने। Okay. यहाँ पे लिसन कर रहा हूँ ना। अब पहले मैंने कैसे लिखा था, पहले मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा हुआ था मैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया था कंट्रोल वी। ठीक है, ये ऐसे लिखा था मैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही इस फंक्शन इस पे हिट होगा इस यूआरएल पे ये फंक्शन रन हो जाएगा, ये एरो फंक्शन। ठीक है, और उसे रिस्पॉन्स में ये सेंड हो जाएगा res डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। ओके हो गया, अभी भी वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। उसको बस रिलोड कर देता हूँ और ये वैसे का वैसा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्स पे ना डिफरेंट चीजें सेंड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में आप सिंपल टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं वापस, आप HTML सेंड कर सकते हैं वापस। मैं HTML सेंड करता हूँ, देखिए मैं HTML लिख रहा हूँ, तो अगर किसी को याद हो तो H1 H1 खत्म कर दिया। मैंने अब HTML सेंड किया है रिस्पॉन्स में, तो बताएं चलेगी कि नहीं चलेगी? HTML सही लिखी थी मैंने? मेरे, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। अब देखें यहाँ पे H1 आ गया, हेलो वर्ड H1 में शो हुआ। हम यहाँ पे क्या कुछ सेंड कर सकते हैं, हम HTML सेंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे जेसन सेंड कर सकते हैं। जेसन क्या होता है, जब मैं जेसन कहूँ, कुछ भी जेसन कहूँ, यहाँ पे जेसन बार बार कहना है, उसका मतलब है इस टाइप का डाटा है, ये है। ठीक है, ये है जेसन।
है जेसन फॉर्मेट, ठीक है। की और वैल्यू पेयर्स जिसको हम डिक्शनरी कहते थे पाइथन में, ओके, उसे हम यहाँ पे जेसन कहेंगे। ओके हो गया। यहाँ पे आप जेसन सेंड कर सकते हो, आप सिंपल टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, आप HTML भी सेंड कर सकते हो। इसके अलावा RES के मल्टीपल फंक्शन है, RES रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अलावा मल्टीपल फंक्शन है जो हम आगे आगे यूज करेंगे, ठीक है। चले, हमने ये पॉइंट बना लिया, अब हम डिफरेंट राउट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अगर यूजर जाए अबाउट पे तो उसे अबाउट का शो हो, अबाउट पेज, हेलो, ठीक है। अगर यूजर जाए फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पे तो उसे कॉन्टैक्ट शो हो, अगर यूजर जाए फॉर एग्जांपल हेल्प पे तो उसे हेल्प पेज शो। देखिए मैंने कितनी आसानी से 4 राउट्स बना लिए, ये मेरे 4 राउट्स बन गए। अगर यूजर यहाँ पे जाएगा ये शो होगा, अगर यूजर यहाँ पे जाएगा उसे ये शो होगा, अगर यहाँ पे जाएगा उसे ये शो होगा, अगर यहाँ पे जाएगा उसे ये शो होगा। इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं, चले मैं इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। इस पे हेलो वर्ड शो होगा, उसके बाद मैंने बनाया हेल्प का, ठीक है, हेल्प पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद अबाउट बनाया था, अबाउट पेज आ गया, और कौन सा बनाया था, कॉन्टैक्ट का, और ये हेल्प का कॉन्टैक्ट बना। का, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हुई, हमें राउटिंग कितनी जल्दी आसानी से कर ली, इसे कहते हैं राउटिंग, ठीक है। हम यार भाई एक राउट से दूसरे राउट पे जा रहे हैं। इससे पहले हम राउटिंग वो एंकर टैग से करते थे, वही कॉन्सेप्ट है अभी इससे कर रहे हैं। वो राउटिंग नहीं थी, वो URL हिटिंग थी ना, हम एक URL हिट करते थे दूसरे पेज पर जाते थे, ठीक है। अब एंकर टैग के कॉन्सेप्ट पे लेके जाना तो आप ऐसे जाओ, हम राउटिंग कर रहे हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं और हमें कॉन्टैक्ट इस पेज पे जो शो करवाना है वो शो हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल राउटिंग भी कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। अगर यूजर अबाउट के अंदर जाके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अबाउट नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं, इसमें कॉन्टैक्ट अगले अबाउट होगा, अबाउट के अंदर जाके प्रोफाइल के अंदर जाता है, अबाउट के अंदर प्रोफाइल के अंदर जाता है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे शो हो प्रोफाइल पेज। अब देखिए इसे कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। हमने एक राउट ये बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने एक और राउट बना दिया प्रोफाइल। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ अब अबाउट, सबसे पहले मैं अबाउट लिखता हूँ तो कौन सा आऊगा, अबाउट पेज आएगा, ठीक है। अब मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, क्या क्या लिखा था मैंने, प्रोफाइल, और ये मैं प्रोफाइल मैं प्रोफाइल पेज के अंदर आ गया, ठीक है। ये नेस्टेड राउटिंग हो रही है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते होते हैं, देखिए अब आपने यहाँ पे URL बहुत बड़े बड़े हैं, छोटा URL है ना। जैसे मैं जाता हूँ विकीपीडिया पे, विकीपीडिया, अब आपने ना देखने राउटिंग देखनी है यहाँ पे कैसे हो। यहाँ पे मैं मेन राउट पे हूँ, जैसे हम यहाँ अभी मैं मेन राउट पे हूँ, ठीक है, .org, जैसे हमने यहाँ पे कहा हुआ था कि ये इस पे हूँ मैं अभी विकीपीडिया के इस पे हूँ। अब मैं किसी चीज के अंदर जाता हूँ, अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे देखना है आपने क्या होता है, ठीक है। मैं इंग्लिश के अंदर गया, देखें यहाँ पे राउटिंग आ गई, विकी मेन पेज के अंदर आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ आ रही है। मैं इस राउट पे आ गया हूँ। अब अगर मैं किसी और चीज में जाता हूँ, जाने का ऑप्शन है नहीं तो यहाँ पे अगर हम किसी वेबसाइट में जाते हैं, अब देखें यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये इनर राउट चेंज हो रहा है। देखिए दोबारा करता हूँ, ये पहले मेन पेज पे था, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, ट्रिनिटी आ गया, इनर राउट चेंज हुआ, ये पेज, इस पर ट्रिनिटी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं हो रहा इस पे तो ये देखिए राउट चेंज हो रहे हैं आगे से आगे लगे, ठीक है। तो समझ आ गई राउटिंग क्या होती है और रियल लाइफ में कैसे होती है वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। अब मुझे ना रिस्पॉन्स में बता दिया करें क्योंकि मुझे ये नहीं पता था मेरी वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही। जी जी सही है, सुन रहे हैं। ओके, एक बात आपने नहीं भूलनी, रिक्वेस्ट होती है, हमेशा रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर कुछ चीजें आती हैं और रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक है, जो किसी फॉर्मेट का होता है। हम रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं,
ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। ठीक, अब रिक्वेस्ट के अंदर ना डिफरेंट चीजें आती होती हैं, हमने ये प्रिंट करके भी देखा है। console.log अगर मैं करूं रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ दोबारा। अब आपने सिर्फ देखना है, अब रिक्वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा चीजें आती हैं, हमें पता है ना, रिक्वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा चीजें आती हैं। हमने ना वो सारी चीजों में से कुछ चीजें अगर हमें चाहिए हम निकाल भी लेते होते हैं। ठीक है, ये प्रिंट ही नहीं हुआ या हिट ही नहीं हुआ, शायद हिट ही नहीं हुआ, हो गया अभी, हिट नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो प्रिंट भी नहीं हुआ। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, अब वो प्रिंट होगा। ये देखिए, रिक्वेस्ट के अंदर कुकीज आ रही हैं, काफी चीजें आ रही हैं, हम कुकीज भी पढ़ेंगे आगे जाके। कुकीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर वो यूआरएल भी आ रहा होगा जो हिट हुआ है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ये देखते हैं यूआरएल क्या हुआ होगा, फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। अब ये पूरा क्या है, एक पूरी जेसन आ रहा है। ठीक है, एक पूरी जेसन आ रहा है, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट डॉट लेंथ करके ये निकाल सकता हूँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट करके ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेल्थ हाई वाटर करके ये निकाल सकता हूँ। तो मैं डॉट के जरिए सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ इसके अंदर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं ताकि कुछ शो भी हो, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को प्रिंट करवाता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट को। अब देखिए इसे क्या प्रिंट होगा, तो आपने ये देखना कि क्या प्रिंट होता है। अबाउट वाले में लगाया, किस में लगाया, अबाउट वाले में लगाया, स्लैश अबाउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अबाउट, कि हमने अबाउट वाले यूआरएल को हिट किया है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से प्रिंट हुआ। तो हम देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट, जो चीजें आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं, और हम जो चीजें हम चाहिए हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर इस बात का। सही हो गया। ओके 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 हो गया। मैं रिक्वेस्ट के अंदर एक चीज भेजता हूँ, ऐसे करके मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका कोई रिक्वेस्ट का कोई पोर्ट नहीं बना हुआ तो इसका एरर आएगा ना, जाहिर सी बात है, इसका कोई पोर्ट नहीं बना हुआ। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर जो मेन चीजें हमें पता हमें चाहिए होती हैं वो दो तीन होती हैं, हमें बार बार यूज करनी। एक तो हमें रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल यूज कर लिया, बाकी हम यूज करेंगे console.log रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ठीक है, पैरम्स वो चीजें जो यूआरएल के अंदर आप नंबर्स लिखते हैं, जो भी चीजें लिखते हो। ठीक है, पैरम्स के अंदर आते होते हैं। और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, क्यूरी मीन से क्यूरी पैरामीटर, जो भी चीज आप क्यूरी पैरामीटर में लिखोगे, जो भी चीज आप पाथ के अंदर क्यूरी के तौर पे लिखोगे वो इसके अंदर आएगी, जो भी चीज आप पैरम के तौर पे लिखोगे वो इसके अंदर आएगी। अभी हम करके देखते हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल अब स्लैश आईडी, ठीक है, अब मैं अबाउट के बाद जो भी नंबर लिखूंगा आईडी के अंदर वो यहाँ पे आके प्रिंट भी हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं कि लाइन डाल देते हैं, पता लग जाए। ये मेरे पैरम्स हैं, ठीक है, और ये मेरे क्यूरी पैरामीटर्स हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको रन करके। रन किया मैंने, आया इस पे, इसको इधर आया। अब मैंने वापस पहले अबाउट को हिट करता हूँ, मैंने अबाउट को हिट किया। ठीक है, अबाउट को हिट किया। अब यहाँ पे देखें, मैंने अबाउट को हिट किया, मेरे क्या आया है नजर आया, ये पैरम्स आए हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स जो मैंने प्रिंट करवाए थे वो आया है, नजर आ रहा है। मैंने जी। इस यूआरएल को हिट किया था और उसने मुझे आईडी, देखें उसने क्या किया, मैंने लिखा था यहाँ पे आईडी, उसने आईडी के अगेंस्ट नंबर 2 लिख के दे दिया मुझे कि ये लो, ये जेसन आ गया मेरे पास। इससे क्या मतलब हुआ कि यूजर जो भी यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे जो भी लिखेगा यूजर, इसको मैं गेट कर सकता हूँ बैकएंड पे अपने, ऐसे ही है पैरम्स के जरिए, क्योंकि वो पैरम्स के अंदर आके स्टोर हो गया। ठीक हो गया, क्लियर है। यस। सिर्फ नंबर अगर को मैं- गेट कर सकते पैरम से। नहीं नहीं, हर 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 चीज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं आई थिंक सो, हाँ आई क्यू भी इससे भी हो ही जाएगा। हाँ ये भी आ जाएगा हमारे पास, हर चीज को गेट कर सकते हैं। ये देखें ये आ गया, ठीक है।
अच्छा जैद भाई, ये इसे हम कहते हैं पैरामीटर। हाँ बोले बोले। इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यूजर सिर्फ इंटीजर ही भेज सकता है या सिर्फ स्ट्रिंग ही भेज सकता है? हाँ वो तो मेरे ख्याल में क्योंकि वो फास्ट हम कर एपीआई में सकते हैं। थी ये चीज। हाँ, वो हम कर सकते हैं। हम अपना रिक्वेस्ट मॉडल भी सेट कर सकते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स मॉडल भी सेट कर सकते हैं कि ओके हमें इस टाइप की रिक्वेस्ट आएगी तो हमें रिस्पॉन्स करना है, अगर इस टाइप की रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करना आपको। ठीक है, हम ये आगे जाके चीजें देखेंगे आराम आराम से। अभी के लिए आप समझें कि चीजें आई कैसे रही हैं और चीजें हम इससे गेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से चीज गेट की और ये मुझे नजर मिल भी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज सेंड करनी हो, ये मैं पैराम्स निकाल के यूजर को वापस सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं यही वापस सेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, सारे सबको सेंड कर देता हूँ ये। अब देखें क्या होगा, जो मैं चीज ऊपर लिखूंगा वो मुझे वापस ब्राउजर पे शो हो जाएगी नीचे साथ में। मैंने यहाँ पे हाई यू लिखा है, सेंड जेसन सेंड करता है कि नहीं करता, ये करता तो था ये। तो ट्रू, इससे अच्छा इंटरव्यू करना था इसके बाद। एनीवेज देखते हैं, पीछे पीछे आ रही चीजें, प्रिंट क्यों नहीं किया ऐसे। रिक्वेस्ट, हाँ रिस्पॉन्स लिख दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई है, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट पैराम। ठीक, दोबारा रन करते हैं। अब देखें जो मैं टू लिखा था यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया, नजर आ रहा है। यस अब इसे कहते हैं पाथ पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी चीज पाथ में है और इसे हम पाथ में। अब क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम क्वेश्चन मार्क के हो, हम क्वेश्चन मार्क के जो बाद ऑप्शनल उसे होते हैं। लिखने का क्यूरी पैरामीटर। ऑप्शनल नहीं होते, उजैर भाई आपने अभी सर्चिंग बोला के था लिए ये होते हैं। पैरम्स है। उजैर भाई आपने अभी बोला था ये पैरम्स है, आप ये बोल रहे हैं आप पाथ पैरामीटर बोल रहे हैं आप। पाथ पाथ पैरामीटर और पैरम सेम होते हैं सेम ही कहते हैं। अच्छा सेम है, ओके क्यूरी ओके पैरामीटर फिर होते सही हैं है। और क्यूरी पैरामीटर होते हैं और पाथ पैरामीटर होते हैं। ठीक है, ओके क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर ये दो होते हैं। पाथ पैरामीटर को हम पैरम्स कहते हैं, क्यूरी पैरामीटर को हम यहाँ पे क्यूरी ही कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ओके पाथ ओके पैरामीटर को ओके गेट भाई। किया पैरम से और क्यूरी पैरामीटर को क्यूरी से गेट करूंगा। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्यूरी पैरामीटर भेजता हूँ। ठीक है, क्यूरी पैरामीटर भेजने के लिए क्या भेजना पड़ता है? ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ क्यूरी, नहीं मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल उजैर, उजैर इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको मैं हिट कर देता हूँ, हिट कर दिया। अब वापस आता हूँ, अब देखें यहाँ पे उजैर इक्वल्स टू 2 आ रहा है। यस अब पाथ पैरामीटर में चीजें आ रही हैं। पहले पाथ पैरामीटर हमारा, सॉरी क्यूरी पैरामीटर में चीजें आ रही हैं। पहले क्यूरी पैरामीटर खाली आ रहा था ना, ये देखें यहाँ पे भी। अब मैंने जैसे ही क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा वो आ गया मेरे क्यूरी पैरामीटर। ये भी हम प्रिंट करवा सकते हैं अगर हम ये भी यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी सेंड कर देता हूँ साथ में, एक साथ सेंड हो जाएंगे, हो जाएंगे तुमसे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। उजैर भाई ये यूजर को क्या पता होगा, वो क्वेश्चन मार्क देख के वो आगे लिखेंगे तो हम इस वो ये वाले पेज में आ जाएंगे, क्यूरी पैरामीटर जा रहा होगा, यूजर को कैसे देखें पता चलेगा? यूजर को नहीं पता लगेगा। हमने विकीपीडिया पे क्या लिखा है अभी, देखो विकीपीडिया पे क्या लिख किया था मैंने अभी। यूजर क्या करेगा, इधर ही हिट, इधर क्लिक करेगा। ठीक है, यूजर इधर क्लिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर, अब मेरे जो यहाँ पे सर्च करूंगा वो देखिएगा पाकिस्तान, ये पाथ ये उसके ऊपर कैसे जाता है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के पेज पे आ गया। क्वेरी पैरामीटर कहाँ पे यूज करेगा यार, ये सर्च के लिए कुछ करता हूँ। जो सर्च होता है ना ये खुद ब खुद फिर यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है क्यूरी पैरामीटर के अंदर, ये हमें शो नहीं होता, तो किसने शो नहीं करवाया होता यहाँ पे। हम अब मैं जो भी सर्च में लिखूंगा ना, आप ये समझे, मैं जो भी सर्च में लिखूंगा ना वो मेरे क्यूरी पैरामीटर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको गेट करके उसकी बेस पे सर्च सेंड कर दूंगा यहाँ पे फ्रंट एंड पे। हमने ये लॉजिक लगाया तो यूजर जो भी यहाँ पे आके लिखे ना सर्च में, तो यहाँ पे आके क्यूरी पैरामीटर में ऐड हो जाए, जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आके ऐड हो जाए। यूजर ने खुद यहाँ पे ऐड नहीं करना होता, यूजर ने यहाँ पे कहीं पे लिखना होता है।
हमने इसकी बेस पे इसको गेट करना होता है बैकएंड पे, और इसकी बेस पे रिजल्ट दिखाना होता है। ठीक है, जैसे मैंने उजैर भाई पाकिस्तान लिखा ना, ये सेम काम उससे भी तो हो रहा है, हमारे पैरम से भी, उसको भी हम गेट कर रहे हैं। पैरम तो ये क्यूरी का को, फिर फायदा, उससे भी हाँ तो सेम देखें ही अब काम ये कर बात, रहे हैं अभी। तो पैरम्स देखें, पैरम्स के लिए गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे आईडी लगानी पड़ी, जिस आईडी के अगेंस्ट हमें पैरम मिल रहा है। ठीक है, क्यूरी के लिए पैरम क्या होता है, वो हमारे पाथ के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, हमारे एपीआई के पाथ के अंदर। लेकिन जो क्यूरी होती है वो सिर्फ सर्च क्यूरी होती है, कि इस पेज पे कुछ मैंने सर्च करना है। ठीक है, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे उसी पेज पे रहना है, यहाँ पे कोई चीजें सर्च करनी है मैंने। ठीक है, मुझे कहीं और नहीं जाना। पाथ और क्यूरी पैरामीटर का, क्यूरी सबसे पहला फर्क ये है कि पाथ पैरामीटर हमारे पाथ में ऐड होता है, यहाँ पे जैसे ये ऐड हुआ, क्यूरी पैरामीटर हमारे पाथ में ऐड नहीं होता। क्यूरी पैरामीटर यूज होता है सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, पेजिनेशन के लिए। क्यूरी पैरामीटर इसलिए यूज होता है। पाथ पैरामीटर यूज होता है किसी एक पूरे वेरिएबल को गेट करने के लिए, पूरे एक पेज को गेट करने के लिए। ठीक है, हम जब आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट बार बार इसको यूज करेंगे तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब आपने इसका जाके गूगल पे सर्च भी करना है कि क्यों दोनों यूज करते हैं। ठीक हो गया, अब मैंने ये 3 चीजें आपको बतानी थी, ये तीन चीजें क्लियर है कि हम गेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट में से। ठीक है, ओके ओके। ओके हो गया। चलें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। हमने चीजें गेट करके देख लिया, हमने क्यूरी पैरामीटर देख लिया, हमने पाथ पैरामीटर देख लिया, हमने यूआरएल गेट करके देख लिया, हमें पता लग गया कि रिक्वेस्ट के अंदर चीजें आती हैं, हम रिक्वेस्ट के अंदर से चीजें निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको कह रहा था कि मेरा ब्राउजर हिट करता है खुद ब खुद। मैंने आप सबको कहा था अपने पोस्टमैन डाउनलोड करके आने। पोस्टमैन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की कैपेबिलिटी देता है कि आप इसको यूज करते हुए अपने एपीआई एंड पॉइंट्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बनाता हूँ ब्लैंक कलेक्शन यार, मैं इसमें क्लास लिख देता हूँ, क्लास। अब मैं क्या करूंगा, मेरा सर्वर यहाँ पे चल रहा है, मेरा सर्वर कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे सर्वर मेरा चल रहा है। ठीक है, मेरे के सर्वर चल रहा है। अब मैं इसको हिट करूंगा, लेकिन अपने ब्राउजर से नहीं, अपने पोस्टमैन से। पोस्टमैन किस लिए होता है, एपीआई को चेक करने के लिए, हिट करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पोस्टमैन को कर लेता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि हमें जरा भूख लगना पड़े इसको। एक पोस्टमैन लेता हूँ। अब देखें, मैं यहाँ पे आया, अब मुझे पता है मेरी एक गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है जो है किस पे चल रहा है, मेरा पोर्ट 3000 पे, 3000 पे मेरा पोर्ट चल रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा यूआरएल लिख लेता हूँ, अभी मैं ये नहीं कर रहा। मेरा यूआरएल है http 3000 3001, ऐसे ही है। और यहाँ पे मुझे ये लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा जूम कर, हाँ ये जूम कर सकते हो, 3001। और यहाँ पे पहले मैं इसी को हिट करता हूँ, http लोकल होस्ट, लिखा ही नहीं, लोकल होस्ट 3001। ठीक है, समझ आ रही है। आपने जिस एंड पॉइंट पे हिट करना होगा उसको यहाँ पे लिखें और सेंड कर दें। जैसे सेंड करेंगे तो ये उस पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपको दिखा देगा। अब मुझे बताएं, मैं यहाँ पे हिट करूंगा, मुझे क्या रिस्पॉन्स आएगा। मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। मैं इस पर हिट करता हूँ, अगर मैंने पाथ से लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, नजर आया रिस्पॉन्स क्या आया। ये रिस्पॉन्स मुझे मेरी ऐप की तरफ से आया है। मैंने इसको यहाँ से हिट किया और मैंने चेक कर लिया कि मेरी एपीआई मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, समझ आ रही है। गेट की रिक्वेस्ट थी, मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की और ये मैंने रिस्पॉन्स आ गया मेरा। समझ आई उजैर भाई, पोस्टमैन किस लिए कहा था मैंने। उजैर भाई ये लोकल होस्ट 3001 ये पूरे मेरे पीसी में अवेलेबल होगा हर जगह, क्योंकि मैं जी आपने पूरी कोई और पीसी में सा भी available चल रहा सॉफ्टवेयर है। खोला है, तो ओके चलो हाँ जी, सही, हाँ जी, आपके चलो पीसी में सही, लोकल होस्ट ओके। चल रहा है। अब ये कहीं, अब मैंने यहाँ पे हिट किया है इसे। ठीक है, तो ये देखें मुझे रिस्पॉन्स आ गया मेरे ऐप की तरफ से। तो इसलिए होता है पोस्टमैन, आपकी एपीआई चेक करने के लिए। अगर आप हिट करते हो सही चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि हमेशा ब्राउजर नहीं यूज करते होते हैं।
ठीक है, हम इसको यूज करते होते हैं एपीआई को देखने के लिए। ओके, तो 3000 पे हिट किया, मुझे ये आ गया। ऐसे ही मैं क्लिक करता हूँ अबाउट पे, तो मुझे क्या आएगा, ये एरर आ गया। अब अबाउट पे ऐड क्यों आया है, क्योंकि अबाउट के एंड पॉइंट के अंदर हमने ये इंक्लूड कर दिया 2। अब ये 2 लिखना पड़ेगा, आईडी 2 आ गई हमारी रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये भी आ गया। उसके बाद जैसे हम वहां पे कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे ना करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पाथ पैरामीटर यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, तो हम आगे जाके तो देखेंगे। अभी के लिए आपने ये रखना याद कि इसको हम यूज करेंगे कि क्या होता है, हमारे एपीआई को हिट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट एपीआई हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की कर लेते हैं, क्योंकि उस पर कुछ नहीं लगाया था हमने। पहले कॉन्टैक्ट की एपीआई, कॉन्टैक्ट पेज आ गया मेरे पास। इस तरीके से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपकी एपीआई कैसे ही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक हो गया, क्लियर है? क्लियर हो गया। ओके ओके अब ओके। हम आज हम गेट की रिक्वेस्ट पे रहे हैं, हम इससे आगे नहीं गए, आगे हम जाना चाहिए। अब मैं आपको यहीं पे एक और फोल्डर बना रहा हूँ। टाइम क्या हो गया यार, काफी ज्यादा टाइम, सेकंड टाइम, क्योंकि करना है तो भी कर लेते हैं, बाद में रहेगा तो रहेगा। बाकी दोनों चीजें अलग अलग रहेगा। ठीक हो गया, नोड ऐप में पाइथन है, पाइथन है। मैं सीडी करके पाइथन में जा रहा हूँ, पाइथन के फोल्डर में। यहाँ पे हम क्या करना है हमें पता है, पाइथन में हमें इन्वायरमेंट बनाना होता है, वो मैं बनाऊंगा। इन्वायरमेंट बनाया, यूबी से इन्वायरमेंट बना लिया मैंने, ये मैंने एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा इन्वायरमेंट बन गया और मैंने एक्टिवेट भी कर लिया। और अब मैंने क्या करना था इसके अंदर मैं एक उजैर फाइल भाई बना लेता हूँ। यूवी को इनिशियलाइज नहीं करवाया आपने? इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, टमल नहीं बनाना, मुझे टमल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे टमल नहीं चाहिए। मुझे इन्वायरमेंट ओके बनाते मैंने बना दिया। अच्छा, मैं अपनी फाइल बना रहा हूँ पाइथन में, मेन डॉट पी वाई होती है सिंटैक्स। ठीक है, मैंने अपनी फाइल बना ली और मेरी ये इन्वायरमेंट भी बन गया और ये मेरी फाइल भी बन गई। ठीक है, तो मैं इन्वायरमेंट एक्टिवेट हुई। अब हम इसमें आते हैं। अब हमने जो काम किया था ना उसके अंदर, एक्सप्रेस के नोड के अंदर, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब आपने सिर्फ डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस क्या आएगा मुझे आपने बताना है कहाँ पे डिफरेंस आया। फ्रॉम फास्ट एपीआई, सबसे पहले फास्ट एपीआई को ऐड कर लें, यूवी पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, सही चाहिए। तो फास्ट एपीआई इंस्टॉल होगी, फास्ट एपीआई फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? उजैर भाई आपने यूवी ऐड क्यों नहीं किया अभी? यूवी यार पिप ये क्यों कर क्वेश्चन, लिया? देखो ये क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, मुझसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले बनते नहीं है आपके। बहुत देर हो गई है काम करते हुए। मेरा टमल की फाइल है मेरी, मुझे ये बताएं, जब टमल की फाइल होती है तब ऐड करते होते हैं, मैंने टमल का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। जब आप टमल की फाइल नहीं बनाते तो आप ऐड नहीं कर सकते, आपको पिप के जरिए काम करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यूवी इसलिए रखा है कि ताकि मैं यूवी भी यूज कर सकूं, पिप भी यूज कर सकूं, ताकि दोनों में काम हो और जल्दी हो। ठीक है, मैं यूवी में सही है। रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहता था, मैं पिप वाला स्लो काम भी नहीं चाहता था, मैं यूवी में रिस्ट्रिक्ट भी होना नहीं चाहता था, तो दोनों चीज चाहता हूँ। मैंने ये काम किया है, क्लियर है? अच्छा उजैर भाई, हाँ जी, हाँ जी, बोले। ये क्लास साथ साथ चलेगी या मतलब जो पहले जो से सर करवा रहे थे फास्ट एपीआई वो भी चलेगी साथ? मुझे नहीं उसका आइडिया, वो अगर आपने वो करनी है आप वो कर सकते हैं, हाँ लेकिन मैं दोनों आपको कर लो। पाइथन भी साथ में करवाऊंगा। चले, अब मैंने फास्ट एपी देखे, मैंने नोट की भी फाइल में साथ में ओपन की हुई है। मैंने फाइल से यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया था, या मैंने फास्ट एपी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने वहां पे क्या किया था, फास्ट एपी नोट की ऐप बनाई थी, यहाँ पे मैं वैसे की वैसे फास्ट एपी की ऐप बना रहा हूँ। क्लियर है? सही हो गया। और इसको हमें रन करने के लिए, इसका रन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे हम लिसन करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल इसको यूवी कॉन से रन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रन करने के लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट यूवी कॉन। ठीक है, यूवी कॉन क्या है, इस ऐप को रन करने के लिए यूज होता है। चीजें डिफरेंट है, मैं आपको पहले बताया था कुछ चीजें डिफरेंट होंगी दोनों में। यूवी स्टोर, इसलिए यूवी कॉन साथ में आता होता है, उसको कर लेते हैं यूवी कॉन।
यहाँ का यूवी को, इसको मैं रन कर लेता हूँ। इफ जैसे हम करते होते थे यूवी, मैं से ये कमांड डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ नीचे, यूवी रन, हम यही लिखते होते हैं ना टर्मिनल के ऊपर ना, या फिर मैं इस तरीके से लिखने से क्या होगा, मैं पाइथन मेन रन करूंगा तो ये रन हो जाएगी कमांड। ठीक है, समझ आई? जब मैं इस फाइल को रन करूंगा ना ऐसे करके, यूवी रन मेन, तो ये वाली कमांड रन होगी। क्लियर है? तो मुझे एरर आएगा नहीं यार, चलो दूसरी बात है। अब देखें क्या हुआ, मेरा लोकल होस्ट चल पड़ा। फॉर एग्जांपल ये समझे हमने जहाँ अपनी सर्वर बनाया, ये सर्वर रन कर लिया, ये सर्वर बनाया, ये सर्वर रन कर लिया। क्लियर है दोनों में? अब पाइथन में अब हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही लिखा ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट ये एंड पॉइंट बन गया मेरा। इसी तरीके से मैं 2-3 एंड पॉइंट और बना लेता हूँ। ऐप डॉट गेट हेलो नहीं, अबाउट, अबाउट, और वैसे ही हम बना रहे थे कॉन्टैक्ट, और से पहले थे हेलो। नहीं, इस एंड पॉइंट पे हिट होगा तो हम वहां पे फंक्शन रन करते थे, तो हम यहाँ पे लिखते होते थे, यहाँ पे वहां पे हम यहाँ पे लिखते थे। लेकिन इधर क्या लिखना है आपको पता है, ये डेकोरेटर है तो इसके नीचे लिखना है आपने, एसिंक लिखना है। एसिंक नहीं भी लिखे तो एसिंक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी फंक्शन पाइथन का लिखना है, जैसे ही ब्राउजर इस पे हिट करेगा तो ये फंक्शन रन होगा। जैसे यहाँ पे हिट करने से ये वाला फंक्शन रन हो रहा था ना, ये वाला। ठीक है, अब जैसे ही यूजर यहाँ पे हिट करेगा ये वाला नीचे वाला फंक्शन रन होगा। अब हमें पता है कि उधर भी फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पहले से थे, कौन कौन से थे मुझे बताना। पैरामीटर 2 क्या है? पैरामीटर बाय तो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इधर भी है, इधर भी सेम टू सेम है, Yes. रिस्पॉन्स और और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। लेकिन इधर इन दोनों को इस तरीके से बिहेव करवाने के लिए, ये रिस्पॉन्स जो पैरामीटर है ये फास्ट एपीआई का पैरामीटर है, रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है ये फास्ट एपीआई का पैरामीटर है। हमें ना ये इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम फास्ट एपीआई रिस्पॉन्सिस, ये ऐसे, हाँ ये करना पड़ता है। ठीक है, ये करके हमें इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है, तब ये सही से वर्क करते हैं। ठीक है, बस मुझे आ रही है। यस, आ गई। मैंने बस इनकी टाइप बताई कि बताने के लिए कि जो पैरामीटर है ये फास्ट एपीआई का रिस्पॉन्स है, और ये बाकी सेम टू सेम फंक्शन वही वाला है। 2 पैरामीटर लिए इनपुट में, और वहां पे हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट डॉट, अभी क्या किया था हमने, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, ऐसे किया था ना। यस। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, रिक्वेस्ट या रिटर्न करते हैं या रिक्वेस्ट डॉट सेंड करते हैं। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स सॉरी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आगे पीछे करती है, रिक्वेस्ट पहले होती है रिस्पॉन्स बाद में होता है। अच्छा, रिक्वेस्ट आती होती है और रिस्पॉन्स जाता होता है। इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप आगे पीछे करते रहेंगे तो काम खराब होगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड। डॉट सेंड, सेंड नहीं होता इसमें, सेंड करना पड़ता है, इसमें रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, रिटर्न, रिटर्न, ये ऐसे होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स को भी हम यूज करेंगे लेकिन इसके डिफरेंट सिनेरियोज के लिए यूज करेंगे रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हो, आई थिंक सो, ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे ही कर सकते हो तो रिस्पॉन्स इसको कैपेबल देता है। यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस हैं डिफरेंट काम करने के लिए, डिफरेंट क्लासेस पढ़ी हैं डिफरेंट काम करने के लिए। तो जैसे ही इस एंड पॉइंट पे हिट होगा, हम इसको, मैं इसकी रिक्वेस्ट भी प्रिंट करवा देता हूँ। इसकी रिक्वेस्ट में क्या कुछ आएगा, जैसे मैंने कंसोल वहां पे प्रिंट करवाई थी, प्रिंट रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को वो सही से प्रिंट नहीं करते। ठीक है, वो वहां पे एक बस पाथ आया था कि ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, तो हमें इसकी चीजें निकालनी पड़ती होती हैं, इस रिक्वेस्ट में से चीजें निकालनी पड़ती होती हैं, ऐसे करके डॉट लगा के, डॉट हेडर्स। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, इसमें अंदर जो हेडर्स आएंगे सब कुछ हमें खुद निकालना पड़ता होता है अगर हम सारी चीजें देखेंगे। क्वेरी पैरम्स वही चीज है जो हमने यहाँ पे देखी है पहले, जावास्क्रिप्ट में देखी है। आई थिंक सो इसमें पैरम सिंपल भी है, हाँ पाथ पैरामीटर।
ठीक है, इसलिए मैं पाथ पैरामीटर कह रहा था ताकि आपको याद रहे, पैराम्स को पाथ मीटर पैरामीटर कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे पैराम्स नहीं है, पाथ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सारा वही का वही सेम है, रिक्वेस्ट में से चीजें निकाल रहे हैं हम, रिक्वेस्ट में से। मैं इसको हिट करता हूँ तो मुझे ये रिस्पॉन्स में आएगा। देखिए मैं इसको हिट करता हूँ, तो मैं इसको यहीं से हिट करूंगा, मैं ब्राउजर पे नहीं जा रहा, इसको मैंने कहाँ पे रन किया है, 8000 पे। हाँ रन है कि नहीं, हाँ 8000। इसको दोबारा रन कर लेता हूँ क्योंकि चेंजिंग की है। इसकी गलती आ गई, क्या गलती कर दी इसमें? अच्छा एक सेकंड समझ लगी, यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया मैंने, तो एरर आ रहा है। फंक्शन बनाना जरूरी है, यहाँ पे पास लिखता हूँ तो सही हो जाएगा। पास ऐसा हो गया, कुछ फंक्शन बना अच्छा किधर गया? ओके ये सर्वर चल पड़ा। अब मैं 8000 पे हिट करता हूँ, 8000। ठीक है, वेलकम टू द फास्ट एपीआई एप्लीकेशन। इधर से रिस्पॉन्स आए, वही काम जो हमने वहां पे किया था वही काम हमने यहाँ पे भी कर लिया पाइथन के अंदर। वही सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, काम सारा वही का वही है। ये हम फास्ट एपीआई के अंदर बैकएंड लिख रहे हैं, ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड लिख रहे हैं। ये मैं आज करवा रहा हूँ। अगर आप सब लोग कहेंगे कि मुश्किल लग रहा है काम, तो मैं फास्ट एपीआई में नहीं कराऊंगा, फिर हम सिर्फ एक ही लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सही करना है साथ साथ, तो हम करते रहेंगे। Anyways, चलें, अभी तक इसमें तो सही clear चल हो- रहा है, नहीं कोई इसमें कंफ्यूजन clear हो। ठीक है, हमने सिंपल से राउट बनाए हैं। अभी मैं अबाउट को हिट करता हूँ, जैसे पहले हिट सिंपल सेम टू सेम राउट बनते हैं। ठीक है, अबाउट पेज ये वाला मुझे मिल गया, रिटर्न जो भी फंक्शन का रिटर्न होगा वो उसे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो किसी को? चलें रिकॉर्डिंग बंद कर दें। लेकिन उजैर भाई आपने वो नहीं दिखाया, तो जब आपने होम पे प्रिंट करवाया था तो आपने ऊपर तीन प्रिंट करवाए थे ना, ये रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ये प्रिंट हो रहा है, सही सही ठीक हो ये गया, हेडर सारा आ प्रिंट रहा हो रहा है, यानी सब कुछ आ रहा है। अब देखो ये भी खाली था, तो यहाँ भी खाली आया है, और ये भी यहाँ पे भी लाइन खाली आई है। दोनों कुछ भी नहीं थे ना, हेडर्स में सही हेडर है। आया, ओके दोनों में कुछ ओके भी नहीं था तो कुछ भी नहीं आया। सही है। सेम टाइप की रिक्वेस्ट जी करते हैं। रिक्वेस्ट अब आपने याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। रिक्वेस्ट खुद ब खुद